महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 26। अब तक आपने देखा कि राजा सुचंद्र राजकाज से मुक्त होकर तप हेतु वन जाना चाहते हैं, किंतु राज पुरोहित जी कहते हैं कि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी देने के उपरांत ही राजा को तप हेतु प्रस्थान करना चाहिए। अब आगे देखिए। राज पुरोहित के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा सुचंद्र ने कहा, मैं राज्य का उत्तराधिकारी ना दे सका, ये दुख का विषय है। शायद प्रभु की यही इच्छा है। उसी समय रानी कलावती का आगमन हुआ। रानी कलावती ने राजा सुचंद्र से कहा, महाराज, आपने तप हेतु वन में अकेले जाने का निर्णय लिया है, यह कदापि उचित नहीं है। तब राजा सुचंद्र बोले, महारानी, आपका अभिप्राय क्या है? रानी कलावती ने गंभीर स्वर में कहा, अभिप्राय स्पष्ट है महाराज, यदि आपने तप करने का निर्णय लिया है तो उचित ही होगा, किंतु आपने हमें बिना बताए अकेले निर्णय ले लिया, यह अनुचित है। तब राजा सुचंद्र ने कहा, महारानी, मैंने आपके भले के लिए ही ऐसा निर्णय लिया है। रानी कलावती के मुख पर दुख के भाव थे। उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, राजन, आपने मुझे पूर्व सूचना दी होती तो मैं आपको नहीं रोकती, बल्कि प्रोत्साहित करती कि यह शुभ कार्य के लिए विलंब करना उचित नहीं है। मैं स्वयं आपके साथ चलती, किंतु आपने हमें पराया समझकर इस सुख से वंचित रखा। यह कहकर रानी कलावती रोने लगती हैं। तब राजा सुचंद्र ने महारानी कलावती को धीरज बंधाते हुए कहा, महारानी, अपने अशांत मन को धीरज बंधाइए। सत्य तो यह है कि मैंने यह बात आपसे बताने के लिए कई बार प्रयास किया, किंतु अपने प्रयास में मैं विफल रहा। रानी ने प्रश्न किया, क्यों महाराज? तब राजा ने समझाते हुए कहा, मैंने जब भी इस विषय में बताने की चेष्टा की, हर बार एक कठिन प्रश्न मेरे सम्मुख सिर उठाकर खड़ा हो गया। रानी कलावती ने पूछा, कैसा प्रश्न महाराज? रानी के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा सुचंद्र ने कहा, जिस रानी ने कभी दुख देखा ही नहीं, क्या वह मेरे साथ शीत, ग्रीष्म और वर्षा सहन कर सकेगी? भूख और प्यास सहन कर सकेगी? तब रानी कलावती ने हंसकर कहा, महाराज, नारी का स्थान पति के चरणों में होता है। पतिव्रत नारी अपने पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहकर सहर्ष जीवन यापन कर सकती है, किंतु पति के वियोग कदापि सहन नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा सुचंद्र के मुख पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, धन्य हो महारानी, तुम धन्य हो। तुम जैसी पति परायण स्त्री प्राप्त होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके कथन का तात्पर्य मैं भली भांति समझ चुका हूं, किंतु क्या महाराज? रानी कलावती ने प्रश्न किया। राजा बोले, एक बार फिर अपने निर्णय पर विचार कर लो, क्योंकि वन का जीवन अत्यंत कठिन होता है। उससे भी कठिन है उत्तम गति की प्राप्ति के लिए तप करना। तप के लिए राजा सुचंद्र अकेले वन प्रस्थान किए अथवा रानी कलावती भी साथ गए। देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की।